हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर हम लोग आज मीडिया पर्सपेक्टिव आप लोगों के पास लेकर आए हैं और अब बात करेंगे हम लोग समाज पर एआई का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या प्रभाव है और आने वाले वक्त में ये किस तरह से चीजें बदलेगा। तो डीवाई फैमिली को मैं दोबारा से यहाँ पर मीडिया पर्सपेक्टिव में वेलकम करता हूँ और बताता हूँ एआई के बारे में। एआई के प्रभाव से समाज पर कई प्रभाव होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन और काम करने के तरीके में बदलाव ला रहे हैं। और अब हम बात करेंगे कि एआई कैसे काम को बदल रहा है और ये सारी जो बातें मैं आप लोगों के पास लेकर आ रहा हूँ, हिंदी टोटल एक वेबसाइट है वहां से लेकर आ रहा हूँ। गोपनीयता के संभावित जोखिम और हम इस परिवर्तन के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं और इस पैनल पर एक चर्चा है, वो चर्चा अब हम करेंगे। अग्रणी विशेषज्ञ एआई के प्रभाव और काम के बदलते स्वरूप पर चर्चा करते हैं। वे एआई के संभावित लाभों की ओर इशारा करते हैं और बताते हैं कि ये कैसे कर्मचारियों को निरंतर और रूटीन कार्यों से मुक्त करके उन्हें रचनात्मक ग्राहक अनुभव और कार्यस्थल संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे सकता है। उन्होंने मानव और मशीनों के बीच का जटिल संबंध भी विस्तार से विश्लेषण किया है। उदाहरण के लिए एक साधारण ग्राहक सेवा बॉट 80% ग्राहक के प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकता है, जिससे प्रतिनिधि शेष 20% पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो संदर्भ, समझ और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। एआई के प्रभाव का समावेश लगभग हर उद्योग पर फैल जाता है। ये पहले से ही कारों और स्मार्ट उपकरणों में उपयोग किया गया है और स्वास्थ्य सेवा उद्योग, विनिर्माण उद्योग और आपके पसंदीदा ऐप में आना शुरू हो गया है। किंतु एआई के नकारात्मक पहलुओं से भी बचा नहीं जा सकता। ये बड़े डेटा पर निर्भर करता है, इसलिए ये प्राइवेसी पर नकारात्मक प्रभाव डाल चुका है। कैम्ब्रिज एनालिटिका और अमेजन के एलेक्सा जैसे हाल ही में हुए घोटाले दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी गलत भी हो सकती है। एआई अधिक काम स्वचालित करते हुए कर्मचारियों को नई कौशल और नए कार्यों के लिए अनुकूल करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा वो घटती हुई नौकरियों से बढ़ती हुई नौकरियों में जाना हो सकता है। निकट भविष्य में एआई का प्रभाव। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव बुद्धिमत्ता को सुधारने की संभावना वाली तकनीकों का एक समूह है, ग्रुप है। ये तकनीक कई क्षेत्रों में उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे भाषा पहचान और स्वचालित गाड़ियों। निकट भविष्य में एआई मानव इनपुट को समझने और समझाने में सक्षम होगा। ये सॉफ्टवेयर के साथ मानव जैसी बातचीत और विशेष कार्यों के लिए निर्णय सहायता भी प्रदान करेगा। हालांकि एक तकनीक लोगों को जल्द ही नहीं बदलेगी। पिछले कुछ सालों में एआई ने स्वास्थ्य से लेकर भर्ती तक के कई पहलुओं पर पहली जमीन बनाई है। ये डॉक्टरों को मेलेनोमा पहचानने में मदद करती है। वास्टमाइंड दुनिया के सबसे बड़े खनन कंपनियों में से एक ने अनुसंधान की गति को बढ़ाने के लिए आईबीएम वॉटसन के साथ साझेदारी की है। एआई के अलावा स्वचालित वाहनों में भी इसका उपयोग हो रहा है। आजकल कुछ स्वचालित वाहन, यानी कि आप लोगों ने जैसा कि जानते होंगे टेस्ला जो एक कार है, वो पहले से ही सड़कों पर चल रहे हैं जो लोगों के जीवन को आसान बना रहे हैं। ये स्वचालित वाहन हमें ट्रैफिक जाम से बचाते हैं, सुरक्षित बनाते हैं, इंजन और ऊर्जा की बचत कम करते हैं और कम ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। आगामी समय में एआई का उपयोग अधिक दृष्टिगत वित्तीय प्रबंधन तक होगा। बैंक और वित्तीय संस्थाएं एआई का उपयोग करके स्वयं के लाभ को बढ़ा सकती हैं। ये उन्हें ग्राहकों के निवेश प्रोफाइल और वित्तीय समापन के बारे में जानकारी देने में सक्षम बनाता है। एआई संबंधी तकनीकों का उपयोग करते हुए वित्तीय संस्थाएं उचित निवेश और संभव नुकसान का अनुमान लगा सकती हैं। एआई और गोपनीयता जोखिम यानी कि एआई एंड प्राइवेसी रिस्क। एआई का उपयोग अनेक लाभ प्रदान करता है, लेकिन इससे प्राइवेसी के कई खतरे भी होते हैं। प्राइवेसी एक ऐसा विषय है जिसमें कानूनी और दार्शनिक सहमति बहुत कम होती है। कैम्ब्रिज एनालिटिका के घोटाले जैसी घटनाएं इस बात को सामने लाती हैं कि फेसबुक और गूगल लाखों लोगों के डेटा का उपयोग बिना उनकी अनुमति के इन्होंने किया है। अमेजन की एलेक्सा यूजर्स की गुप्त बातें सुनना भी इसका एक उदाहरण है। एआई बड़े पैमाने पर डेटा को प्रक्रिया करता है, जिसमें कुछ डेटा ऐसा होता है जो बहुत ही संवेदनशील होता है। इस प्रक्रिया से व्यक्तियों को पहचाना जा सकता है बिना उनका नाम लिए, लेकिन इस प्रक्रिया से डेटा को पूरी तरह सुरक्षित कर पाना बहुत मुश्किल है और ये सवाल खड़ा करता है कि कितनी सुरक्षा की जा सकती है। इन सभी प्राइवेसी और सुरक्षा के खतरों से कंपनी को अपनी एप्लीकेशन के लिए बहुत सारा डेटा की जरूरत पड़ती है। इसलिए एआई के साथ होने वाले सभी नए विकासों के साथ नए नियम और नियमों की जरूरत होगी जो व्यक्तिगत और सामान्य उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को सुरक्षित रखेंगे। इसलिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम ऐसी एआई तकनीक का विकास करते हुए आगे बढ़ते हैं जो आम लोगों के सामने पेश करने के लिए सुरक्षित हो और उनकी गोपनीयता का सम्मान करें। एआई के भविष्य की तैयारी, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ एआई इन हिंदी। एआई के प्रभाव के लिए तैयार होने के लिए सरकार को एक्सेलरेटेड एल्गोरिदमों के नियमों पर नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। इन्हें लागू करने से नई तकनीकों के विकास में देरी होगी और कंपनियों को उन्हें उपयोग करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा सरकार को एआई के बायस और भेदभाव के बारे में ध्यान देना चाहिए जो इसमें गंभीर मुद्दे हैं। इन्हें रोकने में मदद करने के लिए वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भेदभाव के खिलाफ मौजूदा कानूनों को विस्तारित कर सकते हैं।
इससे उपभोक्ताओं को संरक्षण मिलेगा और एआई पर विश्वास बढ़ेगा। एआई का भविष्य बहुत दूर नहीं है। हाल ही में एआई शोधकर्ताओं के एक मताधिकार से पता चला है कि हमें 2050 तक सिंगुलैरिटी का अनुभव होने की 50-50 संभावना है। सबसे बुरी स्थिति में रोबोट इतने तकनीकी रूप से उनके निर्माताओं से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि एआई के उपयोग को बढ़ाने से पहले हमें उसके संभावित परिणाम को अच्छी तरह से समझना चाहिए। हमें उन व्यवसायों को ध्यान में रखना चाहिए जिन्हें एआई अधिकतम प्रभावित करेगा और उन लोगों को समर्थन देना चाहिए जो एआई के उपयोग के कारण नए काम ढूंढने में सक्षम नहीं होंगे। लोगों को एक नई कौशल सीखने की आवश्यकता होगी और स्कूलों और कॉलेजों को उनके लिए तैयार होना चाहिए। एआई के साथ हमारी संभावित भविष्य में तेजी से बदलाव आने वाला है, इसलिए हमें इस परिवर्तन से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें एआई के नकारात्मक पहलुओं को खत्म करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक उत्पादों और सेवाओं को एक साथ संगठित रूप से उपयोग किया जा सकता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि एआई के उपयोग से हमारी व्यक्तिगत जानकारी और निजी जानकारी सुरक्षित रहती है। क्या एआई मानवता के लिए खतरा है? इज एआई अ थ्रेट फॉर ह्यूमैनिटी? एआई का इस्तेमाल हम लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बिना उचित नियम और शर्त के किया जाए तो इसका नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोगों को एआई से डर लगता है कि ये हमारे जीवन के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन आज की एआई के एप्लीकेशंस को बहुत सारे फायदे भी हैं। इसमें सेल्फ ड्राइविंग कोर्स और गूगल की सर्च एल्गोरिदम जैसी उदाहरण शामिल हैं। एआई के साथ जुड़ी बहुत सी बातें हैं जिनसे हम अपनी प्रकृति को खतरे में डाल सकते हैं। इसके अलावा एआई की मशीनों के बारे में कहा जाता है कि ये आगे चलकर हमारे धक्के खा सकते हैं और जिंदगी के लिए खतरा बन सकते हैं। इससे बचने के लिए एआई मशीनों को मतलबी तरीके से इंटेलिजेंट बनाया जाना चाहिए। एआई हमारे पर्यावरण के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। इससे भावनात्मक और आत्मवादी बनाया जा सकता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि एआई हमारे लिए खतरा बन सकता है बिना किसी बुरे इरादे के भी। जैसे कि एआई आधारित चैटबॉट्स हमारे व्यवहार से कुछ सीखते हैं, इसलिए ऐसे बॉट्स कुछ अपशब्द पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम चांस है कि एआई हमारे लिए जीवन का खतरा बनेगा। एआई का उपयोग हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान ले रहा है, लेकिन इसकी उपयोगिता के साथ साथ इसके साथ अनेक चुनौतियां भी हैं, जैसे कि गोपनीयता की चिंता और हमारी नौकरियों की जगह पर एआई के इस्तेमाल से मुकाबला करना। हमारे पास एआई को समझने और इसका सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, ताकि इसका इस्तेमाल हमारे लिए लाभकारी हो सके। इसलिए हमें एआई के सही प्रभाव और परिणाम के बारे में सोचकर इसका सही उपयोग करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।